चली गई। हमने तो साथ जीने मरने का वादा किया था, अब मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा। ये कहानी है उस बदकिस्मत शख्स की जो 5 साल तक अपनी बीवी की मोहब्बत में उसकी जुदाई के गम में कब्र पर रोता रहा, मगर फिर कब्र से बीवी ने ऐसा क्या कहा कि वो दिल बर्दाश्ता होकर सब कुछ छोड़कर जंगल की तरफ निकल गया और मरते दम तक वही रहा। ये सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं थी, ये थी ऐसी दास्तान जो कि मौत और कुफ्र की लकीर को हिला देती है और धोखा इंसान के दिल को छुरियों से काट देता है। कौन सोच सकता था कि बचपन की वो मासूम मोहब्बत ऐसी भयानक तबाही बन जाएगी। एलियाहू और रिवका की लव स्टोरी की इब्तिदा उस छोटे से इस्राएली गांव में होती है जहां पहाड़ और नदियां उनकी मोहब्बत के गवाह थे। एलियाहू एक मजबूत मेहनतकश किसान का बेटा था। उसकी बाहों में ताकत और दिल में रिवका के लिए एक तूफान सा प्यार। रिवका उसके चाचा की बेटी एक ऐसी हसीन लड़की थी जिसकी आंखें अगर देखें तो जैसे समंदर की गहराइयां हों और उसकी मुस्कुराहट जैसे सुबह की पहली रोशन किरण। रिवका के लंबे काले बालों में फूल सजाते हुए एलियाहू कहता, रिविका, तुम मेरी चंदनी हो, तुम्हारे बिना मेरी रातें अंधेरी है। और तुम मेरे सूरज हो, और तुम्हारे बिना मेरी सुबह अधूरी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ी उनकी दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई और एक दूसरे के लिए दुआएं मांगी। एलियाहू रिवका के लिए रोज फूल लाता, उसके लिए गाने गाता और रिवका उसके लिए खाना बनाती, उसकी थकान दूर करती। उनकी शादी एक अफसाना थी। गांव भर में जश्न, नाच गाना और आग के चारों तरफ दोनों ने वादे किए, मरते दम तक साथ निभाएंगे, जुदाई कभी नहीं सहेंगे। शादी के बाद उनकी जिंदगी एक जन्नत थी। रिवका एलियाहू के सीने पर सर रखकर सोती, उसको प्यार से जगाती और एलियाहू उसको दुनिया की हर खुशी देता। छोटे छोटे तोहफे, लंबी बातें और हर सुबह उसकी आंखों में देखता कि वो खुश है या नहीं। मगर ये खुशियां सिर्फ एक बहाना थी, असल में किस्मत उनको आजमाने के लिए तैयार थी। फिर आया वो काला दिन जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। रिवाका को एक अजीब बुखार ने घेर लिया, पहले हल्का सा, फिर तेवर दर्द जो उसके जिस्म को खाने लगा। एलियाहू परेशान, रातों को जागता, हर हकीम और तबीब को बुलाता, रिवाका को बचा लो, मेरी जान जा रही है। मगर बुखार बढ़ता गया, रिवाका की आंखें डूबती गई, उसकी सांसें रुकती गई। बारिश की एक तेवर रात में बिजलियां चमकती हुई। रिवाका ने एलियाहू का हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और कमजोर आवाज में कहा, एलियाहू, मुझे माफ करना, मैं जा रही हूं, मगर मेरी मोहब्बत तेरे दिल में जिंदा रहेगी। वादा कर, तू जीता रहेगा। एलियाहू चीख उठा, उसके सीने पर हाथ मारता हुआ, नहीं रिवाका, मत जाओ, ये दुनिया तेरे बिना वीरान है, मैं मर जाऊंगा तेरे बिना। रिवाका की आंखें बंद हुई, उसकी सांस रुक गई और वो हमेशा के लिए चुप हो गई। उस रात गांव में तूफान आया, बारिश ने जमीन को भगो दिया, बिजली ने आसमान को चीर दिया और एलियाहू की चीखें हर घर तक पहुंची। रिवका को दफनाते वक्त एलियाहू उसकी कब्र पर गिर पड़ा, मिट्टी को चूमता हुआ और चीखता हुआ, रिवका, वापस आ जाओ, ये जुदाई मुझे मार देगी। ये मौत नहीं थी, ये थी एक गमगीन दास्तान जहां मोहब्बत मौत से हार गई। रिवका की मौत के बाद एलियाहू की जिंदगी एक जहन्नुम बन गई। वो इंसान नहीं रहा, एक जिंदा लाश बन गया। खेतों का काम छोड़ दिया, गांव वालों से दूर हो गया, हर रोज सुबह से शाम तक रिवका की कब्र पर बैठा रहता। उसके आंसू जमीन को भिगोते, उसकी चीखें हवा में गूंजती, रिवका, क्यों छोड़ गई मुझे, मैं तेरे बिना अधूरा हूँ। दुख इतना गहरा था कि वो नशे की पनाह में चला गया। शराब के प्याले, अफयून के नशा, ताकि यादों को भुला सके। लोग उसको पागल कहते। एलियाहू बर्बाद हो गया, मगर वो सिर्फ रिवका की याद में जल रहा था। 5 लंबे साल गुजर गए इस आग में। हर सुबह कब्र पर जाना, रोजाना बैठकर रोना, नशे करना। उसकी आंखें लाल, चेहरा पीला पड़ गया, जिस्म कमजोर, मगर दिल में रिवका की तस्वीर अब भी जिंदा। गांव वालों ने समझाया, एलियाहू जिंदगी आगे बढ़ाओ, मगर वो कहता, जिंदगी
रिफ्का के बिना ये मौत है, मैं उसकी जुदाई सह नहीं सकता, मैं मरना चाहता हूँ। ये सब ड्रामा दूर से देखते रहे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। कई महीने, कई साल तक उन्होंने इलियाहू के दुख को महसूस किया, उसकी मोहब्बत की गहराई को समझा और उसकी बर्बादी को देखा। हजरत ईसा अल्लाह के मौजिज़ात के लिए आए थे और ये वक्त था कि वो इंसान को सबक सिखाए। एक दिन जब तूफानी हवा चल रही थी और इलियाहू कब्र पर बैठा जाकर चीख रहा था, उसके आंसू बारिश की तरह गिर रहे थे, उसकी आवाज आसमान को चीर रही थी। तब हजरत ईसा उसके करीब आए, उनकी आंखों में रहमत, चेहरे पर इलाही नूर। बेटा, ये कैसा दुख है जो तुम्हें खा रहा है? बताओ, तुम्हारे रोने की वजह क्या है? हजरत ईसा ने प्यार से पूछा। इलियाहू ने टूटे दिल से कहा, ये मेरी रिफ्का की कब्र है, मेरे चचा की बेटी, मेरी जिंदगी। बचपन से प्यार किया, शादी की, मगर वो चली गई। 5 साल से यहाँ बैठा रोता हूँ, नशे करता हूँ, मगर जुदाई सह नहीं पाता। मैं मरना चाहता हूँ, मगर उसे मिलने के लिए। हजरत ईसा ने गहरी नजर से देखा और फरमाया, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसको अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर दूं? ये मोजज़ा तुम्हारे दुख को दूर कर देगा। इलियाहू की आंखें उम्मीद से भर गईं, वो गिर पड़ा उनके कदमों में। हाँ हजूर, ये मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है, प्लीज रिफ्का को वापस ला दो। हजरत ईसा ने कब्र की तरफ इशारा किया, आवाज बुलंद की, ए मुर्दे, अल्लाह ताला के हुक्म से उठ जाओ। ये शब्द गूंजे, जमीन कांप उठी, कब्र फट गई जैसे तूफान आया हो और वहां से एक हबशी गुलाम बाहर निकल आया। उसकी आंखों में जहन्नुम की आग भड़क रही थी, शोले निकल रहे थे जैसे मौत खुद जिंदा हो गई हो। वो चीखा, मगर हजरत ईसा को देखकर रुक गया और बुलंद आवाज में बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। ये कलमात कहते ही आग बुझ गई, वो शांत हो गया जैसे रहमत की बरसात हुई हो। इलियाहू हैरान डरते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई है, ये रिफ्का की कब्र नहीं, मैं नशे में था, ये दूसरी कब्र है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया, वापस जाओ अपनी कब्र में। वो मुर्दा होकर वापस कब्र में गिर पड़ा। कब्र बंद हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर हजरत ईसा सही कब्र के पास गए, रिफ्का की वो कब्र जहां 5 साल इलियाहू रोता रहा। उन्होंने आवाज दी, ए मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। जमीन हिल गई, कब्र फिर फट गई, धरती चीख उठी और उसमें से रिफ्का निकल आई, हसीन और जमील जैसे फरिश्तों की रानी, चेहरे पर इलाही नूर, आंखों में चमक। इलियाहू ने देखा, चीख कर उसके पास दौड़ा, उसका हाथ पकड़ा और गले लगा लिया। या ईसा रूहुल्लाह, आपका शुक्रिया, रिफ्का मेरी जान, तुम वापस आ गई। रिफ्का ने भी उसको गले लगाया। दोनों खुशी के आंसू बहाते हुए बैठ गए वहीं कब्र के पास की जमीन पर, पुराने लम्हों को याद करते हुए, बातें करते हुए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, दुआ दी और दोनों को वहां ही छोड़कर आगे तशरीफ ले गए। इलियाहू खुशी से पागल हो रहा था। वो रिफ्का से बातें कर रहा था, उसकी चेहरे को चूम रहा था, कहता जा रहा था, रिफ्का, ये 5 साल जहन्नुम थे तेरे बिना, नशे, रोना, बर्बादी, सब कुछ, मगर अब सब ठीक हो गया। रिफ्का ने पूछा, इलियाहू, तुम इतने दुबले क्यों हो गए? ये चेहरे की थकान क्या है? इलियाहू रोया और सब कुछ बता दिया। दोनों वहीं बैठकर घंटों बातें करते रहे जैसे वक्त रुक गया हो। कुछ देर बाद थकान और खुशी के मारे इलियाहू को नींद आ गई। वो वहीं कब्रिस्तान के पास एक पेड़ के नीचे रिफ्का के कंधे पर सर रखकर सो गया। रिफ्का उसके पास बैठी रही, उसके बालों में हाथ फेरते हुए, उसकी नींद की निगरानी करते हुए। इतने में उसी रास्ते से एक शहजादा गुजर रहा था, अमीर, शानो शौकत वाला, हसीन जवान, अपने घोड़े पर सवार,
अपने साथियों के साथ। शहजादे की नजर रिफ्का पर पड़ी। वो अकेली बैठी थी, उसकी हसीनियत चमक रही थी। शहजादे का दिल उस पर फिदा हो गया। वो रुक गया और उसे बात करने लगा। रिफ्का ने शहजादे को देखा, उसकी दौलत, उसकी शान, उसकी ताकत और उसके दिल में लालच जग उठा। वो शहजादे की बातों में आ गई, उसकी मुस्कुराहट पर फिदा हो गई। सोचा ही नहीं कि इलियाहू वहां सो रहा है कि 5 साल का दुख उसने सहा था। रिफ्का अपने शौहर को छोड़कर शहजादे के साथ चली गई। वो शहजादे के घोड़े पर बैठ गई और दूर निकल गई। जब इलियाहू की आंख खुली तो रिफ्का गायब थी। वो हैरान हो गया, दिल में एक अजीब सी बेचैनी जगी। रिफ्का, रिफ्का कहाँ हो? उसने चारों तरफ देखा, कब्रिस्तान के हर कोने को छाना, पास के जंगल में घुसा, हर पेड़ के पीछे देखा, मगर वो नहीं मिली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पसीना छूट रहा था। वो पागल सा चिल्लाता रहा, रिफ्का कहाँ चली गई? ये कैसा मजाक है? मैंने 5 साल इंतजार किया। गांव की तरफ भागा, हर घर के दरवाजे खटखटाए, लोगों से पूछा, क्या तुमने मेरी रिफ्का को देखा? हसीन औरत, लंबे बाल, जो अभी जिंदा हुई है। लोग हैरान कहते, इलियाहू तू फिर पागल हो गया, रिफ्का तो मर चुकी है। मगर इलियाहू नहीं माना। वो रास्ते पर दौड़ता रहा, पाँव में छाले पड़ गए, सांसें फूल गईं, मगर रिफ्का की तलाश में बर्बाद होता रहा। रात हुई तो चांद की रोशनी में ढूंढता रहा, सुबह हुई तो सूरज की गर्म किरणों में। 2 दिन गुजर गए इस तलाश में, ना खाना खाया ना पानी पिया, सिर्फ रिफ्का का नाम पुकारता रहा। आखिरकार एक मुसाफिर ने बताया कि उसने एक हसीन औरत जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी, उसने उसे शहजादे के साथ महल की तरफ जाते देखा है। वो शहजादे की लौंडी लग रही थी। इलियाहू समझ गया, उसका दिल टूट गया, मगर वो भागा, पहाड़ों से गुजरा, नदियां पार की और आखिरकार शहजादे के शानदार महल के बाहर पहुंच गया। वहां महल के दरवाजे पर पहुंचकर इलियाहू ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, रिफ्का, मेरी बीवी को बाहर बुलाओ। शहजादे ने उसको अगवा किया है। मुहाफिजों ने उसको रोकने की कोशिश की, मगर इलियाहू पागलों की तरह चीखता रहा। उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि महल के अंदर तक पहुंच गई। शहजादे ने सुनकर गुस्से से हुक्म दिया, इस पागल को बाहर सरेआम बांध दो। देखे सबके सामने ये झूठा कितना बड़ा इल्जाम लगा रहा है। मुहाफिज इलियाहू को घसीटकर महल के बाहर के बड़े मैदान में ले आए, जहां शहजादा अपने दरबारियों और सेवकों के साथ खड़ा था। लोग जमा होने लगे, हंगामा मच गया। सब हैरान थे कि ये क्या ड्रामा है। इलियाहू को जमीन पर फेंका गया। वो उठा और चीखा, इस शहजादे ने मेरी बीवी छीनी है। रिफ्का मेरी बीवी है, 5 साल मौत में रही, मैंने उसको वापस पाया, मगर ये धोखा देकर ले गया। शहजादा हंसा, बुलंद आवाज में बोला, ये पागल झूठ बोल रहा है। ये औरत मेरी लौंडी है, अपनी मर्जी से मेरे साथ आई, पूछ लो इसे खुद। रिफ्का को बाहर बुलाया गया। वो डरते डरते मगर सख्त बनकर बोली, मैं इस शहजादे की लौंडी हूँ। ये शख्स झूठ बोल रहा है, मैं इसे जानती भी नहीं। लोगों में सनसनी फैल गई। इलियाहू रिफ्का की तरफ बढ़ा, रोया, रिफ्का याद करो हमारे वादे, ये धोखा क्यों? रिफ्का ने नजरें झुका ली, मगर झूठ पर खड़ी रही। इत्तेफाक से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त शहर से गुजर रहे थे। वो लोगों के हंगामे की आवाज सुनकर मैदान की तरफ तशरीफ लाए। लोगों ने उनको देखा तो सन्नाटा छा गया। हजरत ईसा ने रिफ्का से फरमाया, क्या तुम वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया था? रिफ्का डर गई, उसके हाथ कांप रहे थे, मगर झूठ बोला, या रूहुल्लाह, बाखुदा मैं वो नहीं हूँ। हजरत ईसा का चेहरा सख्त हो गया, उनकी आंखों में इलाही गुस्सा। जो जान अल्लाह ताला के हुक्म से मैंने तुम्हें दी थी, उसको वापस कर दो। ये कहते ही रिफ्का की चीख गूंजी, उसका जिस्म कांप उठा और वो मुर्दा होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी हसीन सूरत अब सिर्फ एक भयानक लाश थी। लोग हैरान रह गए। फिर हजरत ईसा ने फरमाया, जो शख्स काफिर होकर मरा था मगर जिंदा होकर ईमान लाया,
تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے، اور جو مومن ہو کر مری پھر کفر کر کے حالت کفر میں مر گئی تو یہ عورت دیکھ لے۔ الیاہو کا دل اس بار پوری طرح ٹوٹ گیا، مگر اب اس نے سبق سیکھ لیا۔ اس نے قسم کھائی، اب میں کوئی نکاح نہیں کروں گا۔ وہ جنگل کی طرف نکل گیا جہاں دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا، اور آخر کار حالت ایمان میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نبی سے فرما برداری کا نام ہی ایمان ہے اور نافرمانی کا نام کفر۔